हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ BMW, दैट इज बेसिक मैथ्स वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 2 एंड सब पार्ट 3। ये दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विथ स्टेप मार्किंग। कहाँ पे मार्क्स मिलेगा, कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होगा, ये सब सारा कुछ बताएंगे। और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 100 में 100 लाना चाहता है, यानी कि 100 में, यानी कह सकते पेपर जो 80 मार्क्स का होता है, तो 80/80 अगर मार्क्स आप लाना चाहते हैं तो आपको थ्रू आउट, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको चलना होगा, नहीं तो वरना आप मार्क्स गंवा दोगे जानते हुए भी। तो इस बात को ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो हम पहले डाल चुके हैं। ये आईसीएससी 2025, आईसीएससी 2025 का ये मैथ्स पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये कंपलसरी सेक्शन का क्वेश्चन है। और आपको पता है, अगर नहीं जानकारी तो आप जान लें कि आईसीएससी 2025 से आपको, यानी कि इसमें आपको 3 घंटा का पेपर होने लगा है अब, और 15 मिनट रीडिंग टाइम। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो सब पार्ट 2 को, कि मिस्टर रॉ डिपॉजिटेड ₹250 पर मंथ इन ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए अकाउंट कैसा है? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हमारे सिलेबस में यही अकाउंट के बारे में पढ़ना भी है, सिंगल है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बस फार्मूला पुटिंग है, ये सब ध्यान से देखना है। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स सी रिसीव्ड ₹10,110 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू 10,110 रुपये मिला। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हेयर पी कितना है? ₹250। तो हम यहाँ पी लिख दिए कि प्रिंसिपल जो है हर एक मंथ 250 रुपये सबमिट कर रहा है। टाइम है 3 साल, और 3 साल का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 36 महीना, क्योंकि हम लोग जो फार्मूला में कैलकुलेट करते हैं तो मंथ में लेके करते हैं। और मैच्योरिटी वैल्यू जैसा कि आप लोग ने अभी देखा है कि 10,110 रुपये। तो जब भी क्वेश्चन में इस बात को दिमाग में रखना कि जब भी क्वेश्चन में अगर मैच्योरिटी वैल्यू दिया रहे, तो मैच्योरिटी वैल्यू अगर दिया रहेगा तो आप मैच्योरिटी वैल्यू का सबसे पहले फार्मूला लगा दोगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू होता है P/N+I। P/N+I, तो P यहाँ पे है ₹250, और N करोगे तो 36, क्योंकि टाइम लेते हैं हम लोग मंथ में, तो वही होता है। तो 250 × 36 + I। अब ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आता है, और I = 900 इधर चला जाएगा, तो 10,110 में से 9,000 चला जाएगा, तो आपको बचेगा 1,110 रुपया, यानी इंटरेस्ट 1,110 रुपया। अगर आप यहाँ पे इतना काम कर लेते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू से आप इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप यहाँ तक फाइनल अगर पहुँच जाते हैं कि इंटरेस्ट आ गया आपका 1,110 रुपया। चलिए नाउ हमको तो निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप क्वेश्चन देखते जाएंगे अच्छे से। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट मिल गया, तो हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I = P × N × N+1/2 × R/100, क्योंकि यहाँ पे एन जो लेते हैं ना मंथ में लेते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे 12 करते हैं। फार्मूला आपको आई होप पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखें, इंटरेस्ट अभी आया था 1,110 रुपया, और 250 × N हम 36 लेंगे, क्योंकि हम लेंगे ये मंथ में। तो 36 × 37/2 × 12 को 20 कर दिए, × R/100। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा कि आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक बार सही से लिख दिए, और यहाँ पे सही सही वैल्यू खाली पुट कर दिए, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि सही सही मतलब कि पी के जगह पे 250, एन के जगह पे 36, N+1 37, R/2 × 12 और I 110। इस टाइप से अगर आप सेट कर देते हैं, सारा वैल्यू डाटा पुट कर देते हैं फार्मूला लिख के, तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। एकदम आपको रियलिटी बता रहे हैं, इसी तरह से बोर्ड में भी मार्क्स मिलता है। बस वहाँ पे कोडिंग रहता है M1 A1 करके, आप समझ लो ऐसे मार्क्स रहता है। अब यहाँ पे पूरा हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे काट छाट अगर करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे ये जो 110 था, तो 1 शून्य से 1 शून्य ऐसे कैंसिल कर दिया। ये 25 था, तो 25 4 जा 100,
यहाँ पे 4 टाइम्स में कट गया, अब सीधा मल्टीप्लाई कर दिए तो 37 इंटू 3 आपका हो जाता है 1 सत्य 21 के एक बाकी 2 3 3 9 2 11 111 आर, और 4 दूना 8 जो हो गया, ये 8 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 888, यहाँ से आर इक्वल टू 8%। और हमसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था ना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो मेरा आंसर है, तो आंसर पे 1 मार्क्स, यहाँ से 3 मार्क्स। अब इसमें देखो पार्ट बी जो था, पार्ट बी अब ध्यान से देखना, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं था, सीधे करा कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिस्टर राव विल रिसीव इफ सी हैड डिपॉजिटेड 50 रुपीज मोर पर मंथ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द सेम टाइम। कह रहा है कोई बात नहीं, 250 की जगह पे अगर वो हम हर एक मंथ 300 रुपये यानी 50 रुपये ज़्यादा अगर पेमेंट करे तो वो कितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा वाला इंटरेस्ट पूछ रहा। तो हम उतना क्यों दिमाग लगाएं, 50 रुपये तो हमको जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा हमको 50 रुपये पे ही मिलेगा, तो हम सीधे यहाँ पे 50 पे, जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि 250 प्लस 50 300 प्रिंसिपल मान लेंगे, और 300 प्रिंसिपल मान के वहाँ पे फार्मूला पे सेट कर देंगे तो उनका कुछ और वैल्यू आएगा, और उसमें से फिर जो पहले जो इंटरेस्ट मिला था, पहले इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे 110 रुपये, सॉरी 1110, वो माइनस कर देगा तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यह कि हम कितना एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं, वही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम 50 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा सबमिट कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे हम पी को 50 ही एज्यूम करेंगे, 50 इंटू एन, क्योंकि सेम टाइम बोला है, टाइम यहाँ पे सेम है, सेम टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 8% आया है, तो 8% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 50 इंटू 36 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 12 और इंटू R/100, इस तरह से पूरा काट छाट करोगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कैंसिल किए, 50 दूना 100 इस टाइप से, 2 से कट गया, ये 2 से फिर 18 बार में काट दिए, फिर इस तरह से 36 ही 12 या 36, इस तरफ से 6 37 गुने 6 करोगे तो 222। आप ये कैलकुलेशन तो कर लोगे, इतना पता है हमको, और ये पूरा कैलकुलेशन अगर आई इक्वल टू जो एक्स्ट्रा मोर इंटरेस्ट आया पार्ट बी के लिए वो 222 आंसर होगा, 1 मार्क्स इस पे। तो इस तरह से आपको 4 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे अगर कहीं भी गलती करेंगे तो आपका मार्क्स जाएगा। चलिए अब इसी में पार्ट 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 3 जो है वो सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे मार्क्स हमको मिलेगा, और आप भी अब चेक कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स आएगा इस चैप्टर से। पहले एक बार थ्रू आउट क्वेश्चन पढ़ लो आप कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, डी ई जो है आप देख रहे हैं डी ई ए सी से परपेंडिकुलर है, और सच दैट एंगल डी ई ए 90 डिग्री, यानी कि बता रहा है कि 90 डिग्री है, डी ई 3 सेंटीमीटर गिवन है एज सोन इन द गिवन फिगर, फिगर भी दे दिया है। अब सिंपली हमसे करा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी, लेंथ ऑफ बी सी ए डी ए ई, और एक ये मैप्स एंड मॉडल से क्वेश्चन इसी में आपको डाल दिया है कि इफ बी सी ई डी रिप्रेजेंट्स ए प्लॉट, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये बी सी ई और डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इस क्वाड्रिलेटरल को बोल रहा है कि एक लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्चुअल एरिया इज 576 मीटर स्क्वायर। अब दोस्त ध्यान देना यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया और सेंटीमीटर, तो इसमें कुछ लड़का गलती किए हैं, तो आप देख लेना कहाँ पे गलती किए हैं, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में तुम कन्वर्ट करेंगे उसके बाद स्केल फैक्टर बताना है, यानी के का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे मार्क्स यहाँ पे हम लोग मिलेंगे। चलिए यहाँ पे सिंपली फिगर हम बना दिए हैं, आप भी फिगर बना लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन में फिगर बनाना ज़रूरी है। अब ए डी बी सी इस तरह से ये 25 ये 20 है। सबसे पहले हमको कह रहा है कि ट्रायंगल को सिमिलर करना है, जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई डी, तो इसको हमको प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गौर से कि दोनों इन ट्रायंगल ऐसे अपन लिखेंगे सब पार्ट ए करके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी। अब यहाँ पे साफ देख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल ये छोटा वाला ए डी ई और ट्रायंगल ये ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल, अब इसमें तो ये एंगल जो है वो दोनों में, छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में भी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इस टाइप से लिख दिए, कॉमन है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है ई, और बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल बी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये एंगल ई है ध्यान देना, इक्वल टू 90 डिग्री। बस अब हमको सिमिलर करने के लिए अगर दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर
सेम हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सेम होगा। ये चलते हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बाई ए रूल। बस इतना ही लिखना है, इस पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। पार्ट बी जो था इसमें, पार्ट बी में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी ए डी एंड ए ई। तीन तीन का लेंथ बताना है, बी सी ए डी एंड ए ई। अब ध्यान देना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए सी मालूम है और ए बी भी मालूम है, तो क्या हम बी सी नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के? तो सिंपली हम क्या कहें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री था। ये आप लिखे या ना लिखे ये एक्स्ट्रा बात है ये। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी है 625, आप देख सकते हैं। ए सी 25 है तो स्क्वायर करेंगे 625। ए बी आपका 20 का स्क्वायर करेंगे 400। आप यहाँ देखो ए बी 20 है, 400 प्लस बी सी स्क्वायर। आप ये मत देखना कि वीडियो कितना लंबा जा रहा है, डजेंट मैटर। आप गलती ना करें इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आपसे बच जाए गलती। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 625, बी सी इक्वल टू सॉरी इधर 400 चला जाएगा 225, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 225, तो बी सी इक्वल टू √225 यानी कि 15 सेंटीमीटर। क्योंकि सारा डाटा सेंटीमीटर में है तो हम ये सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसमें तीनों का लेंथ, जो तीन लेंथ पूछा है बी सी ए डी और ए ई, तीनों को हम चेक करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर आ गया। अब नाउ कि हेयर ए बी सी ट्रायंगल ए ई डी, छोटका ट्रायंगल जो है बड़ा वाला ए बी सी और छोटा वाला ए ई डी दोनों सिमिलर है, जो कि एज ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो ऐसे लिख देंगे कि हेयर ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी एबव प्रूव्ड, इस टाइप से। अब नाउ अगर प्रूव है तो अब ध्यान से देखना कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो अगर हम ये ए बी लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग ए ई है, तो ए बी अपॉन ए ई लिख दिए। अगर हम बी सी लेते हैं तो बी सी अपॉन ई डी, बी सी अपॉन ई डी। और अगर हम ए सी लेते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम ए सी लेंगे तो ए सी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी। ये हम सारा लिख दिए, ए सी अपॉन ए डी। अब नाउ हमको पता है कि ए बी कितना है, देख लो यहाँ पे 20, तो 20 लिख दिए। ए ई कैलकुलेट करना है, पता है आपको। और अपॉन बी सी अभी अभी यहाँ से लाए 15, तो 15 रख दिए। और फिर आपका ई डी 3 है तो 3 रख दिए। ए सी 25 अपॉन ए डी। अब यहाँ से हमको ए ई और ए डी निकालना है क्योंकि बी सी तो निकल गया। तो यहाँ पे 20/ए ई इक्वल टू 15/3, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स में कट गया, 5 4 जा 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इधर कुछ नहीं बचा, 1 है तो ए इंटू 1 ए ऑफ, इधर भी 1 × 4 यानी कि ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए का लेंथ 4 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली इधर से ए डी भी फाइंड आउट करना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हम बार बार दिखा रहे हैं, बी सी ए डी ए ई, तो बी सी मिल गया और हम लोग को ए ई भी मिल गया और ए डी निकालना है। तो ए डी के लिए आप यहाँ ध्यान देखो, फिर इसी में क्या किया, 15/3 बराबर हम 25 अपॉन ए डी लिख दिए। अब यहाँ से 3 5 जा 15 और ये 5 इंटू ए डी 5 ए डी, और यहाँ 1 है तो 1 इंटू 25 और आपका ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तीनों लेंथ चेक करेंगे, बी सी 15, ए ई 4 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल ये तीनों देखेगा सही है कि नहीं, ए डी 5 सेंटीमीटर। अगर तीनों लेंथ सही हुआ तब जाके यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी का 2 मार्क्स, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान से देखना 4 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स तो आपको मिल गया, एक सिमिलर करने के लिए और दूसरा तीनों का लेंथ निकालने के लिए। अब बाकी का 2 मार्क्स टोटल का टोटल डिपेंड करेगा पार्ट सी पे। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो कह रहा है पार्ट सी, फिर से आप पढ़ें अच्छे से, कि कह रहा है इफ़ बी सी ई डी रिप्रेजेंट्स ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन अ मैप। कह रहा है कि ये जो है बी सी ई डी कह रहा है कि ये क्या है कि मैप पे प्लॉट किया गया, जो कि एक्चुअली में ये ग्राउंड एक है और उसका एरिया 576 मीटर स्क्वायर है, ये बोल रहा है। देन फाइंड द स्केल फैक्टर। नो, एरिया ऑफ प्लॉट ऑन मैप, मैप पे जो है इसका मैप तो मेरा यही है, तो इस पे इसका एरिया क्या आएगा ये निकालते हैं। तो इतना तो सिंपल हम निकाल सकते हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा वाला भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और सारा लेंथ हमको मालूम है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया में से छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो बीच का एरिया निकल जाएगा, यानी कि ये जो प्लॉट है इसका एरिया निकल जाएगा ऑन मैप। तो मैप पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ प्लॉट ऑन मैप, जो कि हम यहाँ पे लिख दें क्वाड्रेटल बी सी ई डी। तो नौ इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी मतलब छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया। अब ध्यान से देखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे बड़ा वाला में, तो हाफ इंटू बेस तो 15 आया था
और इंटू हाइट 20, तो हाफ इंटू 15 इंटू 20 माइनस हाफ इंटू 3 इंटू 4। AED में बेस 3 है और AE 4 है। 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होता है, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 10 जा तो 15 इंटू 10 150, और ये 2 2 जा 4, 3 इंटू 2 6, यानी कि 150 मैंने 6 जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का ध्यान देना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ तक अगर एरिया ऑफ प्लॉट ऑन मैप अगर ले आते हैं कि 144 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आपको टिक करके 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब 1 मार्क्स फुल्ली हमको के पे मिलेगा, यानी स्केलिंग फैक्टर पे। अब हम लोग को पता है कि नाउ एरिया ऑन मैप जो होता है वो के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। एरिया ऑन मैप इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। तो एरिया ऑन मैप अभी अभी निकाल के लाए, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर के स्क्वायर इंटू 576 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना एकदम लास्ट तक अच्छे से एकदम। अब यहाँ पे हम 144 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर, ध्यान देना, तो 576। अब देखो, अगर सिंपल सेंटीमीटर होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे सिंपल मीटर होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ एरिया के फॉर्म में मीटर स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अगर वॉल्यूम होता सपोज, तो अगर मीटर क्यूब होता और इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 3 बार गुना करते, लेकिन मीटर स्क्वायर है, इसको हमको सेंटीमीटर स्क्वायर जाएंगे तो एक बार 100 से गुना करेंगे और एक बार और 100 से गुना करेंगे, तब सेंटीमीटर स्क्वायर में पहुँचेंगे। तब ये परफेक्शन हो जाएगा, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी। अब 144 को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आ जाएगा, जो कि कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 100 इंटू 100, यहाँ पे यानी के स्क्वायर बराबर इधर भेज देंगे तो इधर तो 1 बचा, तो 1 अपॉन इतना आ जाएगा 4, और ये 4 शून्य यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो के बराबर इसका रूट लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा और 40,000 का रूट 200 आ जाएगा। तो स्केलिंग फैक्टर जो होगा वो 1:200। तो अच्छे से दिमाग में रखना, और अगर ये एकदम एग्जैक्ट सही आ गया, फार्मूला वगैरह सही लगाओगे तो आ ही जाएगा एग्जैक्ट सही, तो 1 मार्क्स इस पे। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि 4 मार्क्स कैसे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।